अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, हमारे मुल्क में आज एक फ़ैशन चल पड़ा है कि जितनी भी तारीख़ी और विरसे की इमारतें हैं उनका नाम बदल दो। पहले चाहे मस्जिद है तो वो पहले मंदिर थी, उसको औरंगज़ेब ने तोड़ दिया, उसको बाबर ने तोड़ दिया, उसको शाहजहाँ ने तोड़ दिया, उसको जहांगीर ने तोड़ दिया। ये एक फ़ैशन चल पड़ा है और इसका सिलसिला कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पिछले 4 दिन से गरमाया हुआ है, आप लोग लगातार देख रहे हैं ख़बरों के ज़रिए। आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को ये कहा जा रहा है कि इस मस्जिद को औरंगज़ेब ने, जो पहले मंदिर हुआ करती थी, इसको तोड़कर बनाया गया है। हालांकि इतिहास में, हिस्ट्री में उसका कोई सबूत नहीं है, मगर इन जाहिलों को, इन मूर्खों को समझाए कौन कि जो 100 साल पुरानी जो इमारतें हैं उसका इतिहास में कहीं ज़िक्र है कि किसी मस्जिद को बनाया गया मंदिर को तोड़कर, या किसी मकबरे को बनाया गया किसी मंदिर को तोड़कर, कुतुब मीनार को बनाया गया मंदिर को तोड़कर। तो इस तरह की जहालत की बातें हमारे मुल्क में आजकल आम होती जा रही हैं। मगर सोचने वाली बात यह है नाजरीन कि इन जाहिलों के पीछे ऐसी कौन सी ताकतें कार फरमा हैं जो इनको इतना बढ़ावा दे रही हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात दायर नहीं हो रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है पुलिस के तरफ से। ये एक अहम मुद्दा है नाजरीन, इस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से आप लोग पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद का जो मसला ख़बरों की सुर्खियों में बना हुआ है, तो कहीं ताज महल को तेजो महल का नाम दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसके 20 कमरे अंदर जो बंद हैं उसको खोला जाए तो उसके अंदर से मूर्तियाँ निकलेंगी। शायद ये लोग नुजूमी हैं, इनको पहले से ख्वाब पड़ जाता है कि कहाँ पे मंदिर है और कहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है। ये इतनी बेवकूफ़ी और जाहलाना हरकत जो हो रही है हमारे मुल्क में, इससे हमारे मुल्क का नाम आलमी सतह पे किस तरह से बदनाम हो रहा है उसको सोचने की ज़रूरत है। ना हुक्मरान तबक़ा इस बारे में सोच रहा है, ना हमारे पढ़े लिखे जो लोग हैं वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क की कितनी बेइज्जती हो रही है आलमी सतह पर। अब एक नया मामला जो आज रोनुमा हुआ है वो दिल्ली के कुतुब मीनार का है। एक हिंदू तंजीम ने वहाँ जाकर वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा और ये कहा कि ये विष्णु स्तंभ है, ये जो कुतुब मीनार है ये विष्णु स्तंभ है। इसको मुग़लों ने इसका नाम बदल कर कुतुब मीनार रख दिया। तो हम हुकूमत से ये मांग कर रहे हैं कि इसका नाम कुतुब मीनार से हटाकर फिर एक बार विष्णु स्तंभ रख दिया जाए। और इसमें कई साध्वी औरतें भी शामिल हैं। ये पहले आप ये वीडियो देखिए जो किस तरह से उन्होंने वहाँ पर कुतुब मीनार के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। हालांकि जितनी भी तारीख़ी इमारतें होती हैं उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी CISF की होती है, वहाँ की लोकल पुलिस की होती है। तो क्या ये उनका काम नहीं था कि जो जहाँ पर कुतुब मीनार को देखने के लिए आलमी सतह से, बैरूनी ममालिक से जो लोग आते हैं उनके ऊपर क्या असर जाएगा इन चीज़ों का, तो पुलिस का ये काम नहीं था कि इनको वहाँ रुकने ना दिया जाए और इनको ना वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने दिया जाए। मगर ये सारी हरकत वहाँ पे हुई, आराम से वो बैठते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके बाद इनको पुलिस अपने गाड़ी में बिठाती है, ले आके उसके बाद उनको घर तक अपने छोड़ती है। नाज़रीन, तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं और इनकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगाइए आप।
यहाँ तो हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं, अभी तुम आपको जाएंगे, अभी लाल कलर जाना पड़ा तो लाल कलर भी करेंगे। उससे पुनः वापस लेंगे। ये यहाँ संगठन जो है वो मांग कर रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाया कि ये जो जहाँ इस वक्त मौजूद है ये इलाका है विष्णु स्तंभ नाम का ऐसी कुछ मांग के साथ तो मीनार के बीच आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे, क्या वजह क्या क्यों पहुँचे? देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये विष्णु स्तंभ नाम है इनका। मुगलों ने इसे नाम बदलकर कुतुब मीनार रखा है, तो ये कुतुब मीनार नहीं था, ये विष्णु स्तंभ था। ये सनातनियों की एक बोलते हैं ना हृदय था, जिसे तोड़कर या उसका नाम परिवर्तन कर कुतुब मीनार रखा गया है। तो हम अपनी चीज की मांग कर रहे हैं, न कि किसी मांग की चीज, क्योंकि हर समय हमारा मुगलों ने मंदिर तोड़ा है। जितने भी हिंदू की धरोहर को ध्वस्त किया है उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारी धरोहर है वो वापस हम लेके रहेंगे, चाहे वो कुतुब मीनार है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि है, चाहे वो काशी विश्वनाथ है, जितने भी है वो सब लेंगे। इस तरीके से जो बैनर पोस्टर है उसके जरिए ये कह रहे हैं कि विष्णु स्तंभ पर हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार दिया जाए। और एक करीब पास के आसपास झंडा और बैनर लेके ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोगों को डिटेन करने का सिलसिला जो है वो फिलहाल चल रहा है और डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर हम हनुमान चालीसा पढ़ने आए हैं और पढ़ के ही रहेंगे। इसको विष्णु स्तंभ हमारे मंदिर का अपमान क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्होंने नाम दिया मंदिर का? यहाँ पर एक आदमी को हमें चाहिए, हर हालत में चाहिए, ये भी चाहिए, अब मथुरा भी चाहिए। इसको विष्णु स्तंभ क्यों कह रहे हैं? इसके आसपास सारी मूर्तियां देवी देवताओं की है, आज भी चिन्ह मौजूद है, उनकी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जांच कराए इसकी। ये हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर। जब तक विष्णु स्तंभ घोषित नहीं किया जाएगा तब तक हम आंदोलन हमारी जारी रहेगी। हिरासत में इनको लिया गया है और हिरासत में लेकर बस जो है पुलिस की पहले से तैयारी थी। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से ये लोग कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहे हैं और वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा गया और वहाँ पे किस तरह से बेहुदा हरकत की गई। एक आलमी सतह की जो चीज़ है, जो बहुत दूर दूर से बैरून ममालिक से लोग देखने जिस चीज़ को आते हैं वहाँ पर इस तरह की हरकत क्या ये जायज़ बात है? और जब एक ABP न्यूज़ के एंकर ने उस शख्स का इंटरव्यू लिया और उसको कहा कि अगर तुमको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मेरे सामने तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो शख्स हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ पा रहा है और ये लोग मस्जिदों के सामने और कुतुब मीनार जैसी जगह पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं। ये देखिए आप पहले इस शख्स का वीडियो जिसको हनुमान चालीसा भी पढ़ना नहीं आ रहा है। वैसे प्रदर्शन में शामिल एक बकवादारी से जब हमारे रिपोर्टर जैनेंद्र ने हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा तो वो फंस गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश जागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र वन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंग, कुमर निवास सोच के संगे, जय कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ जी आगे बढ़िए। कंचन वरण विराज तो पूरा केसा, कानन कुंडल किंचित केसा, तो पूरा जो है जड़जा विराजे, तांदे मूछ जनेऊ साजे, कंचन केसरी नंदन। अबे याद है पूरा समझ। आइए मैं बताता हूँ आपको। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से ये जाहिल लोग जिनको ख़ुद अपने मज़हब के बारे में ज़्यादातर मालूमात नहीं हैं और इनके पीछे एक जहन काम कर रहे हैं, एक साजिश कार फरमा हैं, ये लोग
सिर्फ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि ये इस तरह से ये गेरुए कपड़े पहनकर अपने मुल्क को, अपने मज़हब को और साधु संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है ये हुकूमतों से कि ऐसे लोगों को रोका जाए, इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो नाज़रीन, क्या ऐसे वाक़यात से हमारे मुल्क की आलमी सतह पे बदनामी नहीं होगी? ये एक सोचने वाली बात है ना। शुक्रिया नाज़रीन।